हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है हमें एक पोएम के रूप में यहाँ पर सिचुएटेड है। यदि आप लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनाया था, कभी वो नहीं देखा हो तो पहले उसे देखें और फिर हमारी एक रूपरेखा जो है उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद में इन चैप्टरों को समझें। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसमें आपके 4 स्टेंजास है, 1 2 3 4। ये चारों स्टेंजास जो है मैंने यहाँ पर पुट कर रखे हैं, आप इन्हें देखें और आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो या तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसे फिर से देखें, या फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो उसे पीछे करें और या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए हे प्रभु, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। पहला स्टेंजा हम लोगों को जो पोएट है वो कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं उन लोगों को सुनूं, उन लोगों को समझने की कोशिश करूं जो मेरे आसपास है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही सोच है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कम से कम सुना तो जाए। अब जो दूसरा स्टेंजा है वो कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु मैं उन लोगों को सुन सकूं जो लोग असहाय है, निर्बल है या जिन्हें अब भुला दिया गया है। जो थर्ड स्टेंजा है वो कहता है, उसमें पोएट कहता है कि हे प्रभु मैं उन लोगों को, हे ईश्वर मैं उन लोगों को सुनूं या उस आवाज़ को सुनूं जो मेरे अंतर्निहित है। और जो फोर्थ स्टेंजा है वो कहता है, हे प्रभु मैं कितना ही बिजी क्यों ना हूँ, मैं कितना ही कर्म में लीन क्यों ना हूँ, परंतु मैं आपको या आपकी आवाज़ को हमेशा सुन सकूं। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर में पहला जो स्टेंजा है वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए हे प्रभु, टू दोज नियरेस्ट मी, उन लोगों को जो मेरे आसपास है, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले लोग। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी मदद कीजिए उन लोगों को या उन बातों से अवेयर होने में। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किन बातों को सुना है। देखिए यहाँ पर हियर लिखा हुआ है और हियर और लिसन, ठीक है, दोनों का मीनिंग सुनना होता है, परंतु हियर का मीनिंग होता है किसी बात को केवल सुन लेना और लिसन का मतलब होता है किसी बात को ध्यान पूर्वक सुन करके उसके ऊपर अमल करना। तो नो मैटर्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैंने किन वर्डों को, किन शब्दों को मैंने सुना है। द मैसेज इज, मैसेज यह है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, कि हर व्यक्ति की यही चाहत है कि उसे सुना जाए। तो इस प्रकार से हमारा पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ। पहला स्टेंजा हमारा कहता है कि मैं उन लोगों को सुनूं, हे प्रभु मुझे इस प्रकार की शक्ति दीजिए या मेरी इस प्रकार से मदद कीजिए कि मैं उन लोगों को सुन सकूं जो मेरे आसपास रहते हैं। सेकंड स्टेंजा कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए हे प्रभु, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है। देखिए यहाँ पे फार लिखा हुआ है, फार का मतलब होता है दूर होना, ठीक है, ये फार का मतलब होता है दूर होना। एक होता है एफ ओ आर, फोर का मतलब होता है के लिए। तो टू दोज उन लोगों को, फार फ्रॉम मी जो मुझसे दूर है, द विस्पर ऑफ द होपलेस, उन लोगों की बात को, धीमी धीमी जो बात करते हैं, जो फुसफुसाते हैं, उसे कहा जाता है विस्पर। तो उस बात को, उन लोगों की बात को जो होपलेस है, जिन्होंने अपने जीवन में आशाएं खो चुकी है। होप का मीनिंग होता है आशा और लेस का मीनिंग होता है उससे कमी हो जाना। तो जो आशाहीन हो चुके हैं उन लोगों की आवाज़ को मैं सुन सकूं। द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, मैं उन लोगों की याचिकाओं को, प्ली का मीनिंग होता है याचिका, तो मैं उन लोगों की दया याचिका को या भगवान से की गई प्रार्थना को सुन सकूं जिन्हें भुला दिया गया है। फॉरगॉटन का मीनिंग होता है जिन्हें भुला दिया गया है। द क्राई ऑफ एंगस्ट,
और मैं उन लोगों की आवाज को, उन लोगों के विलाप को, विलाप करना, रोना है, चिल्लाना का मीनिंग होता है क्राई, क्राई का मीनिंग ये सब होते हैं, ठीक है। तो द क्राई ऑफ एंगर्स, मैं उन लोगों की विलाप को, उन लोगों के क्राई को भी सुन सकूं। एंगोस्ट जो बहुत ज्यादा क्या है, व्यथित है, परेशान है। एंगोस्ट का मीनिंग होता है व्यथित होना या परेशान होना। जो हमारा स्टेंजा नंबर जो 3 है, जो थर्ड स्टेंजा है, वो कहता है हे प्रभु मैं स्वयं की बातों को सुनूं, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मुझे सुनना सिखाइए, टू माई सेल्फ, कि मैं खुद की आवाज को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कम से कम डरूं, या फिर मेरा जो डर है, मेरा जो भय है वो खत्म हो जाए। टू ट्रस्ट द वॉइस ऑफ इनसाइड, और मैं खुद की अपनी जो अंतरात्मा है, मेरे जो अंतर की जो आवाज है उस पर मैं विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे सबसे अंदर विद्यमान है, जो मेरी अंतरात्मा की जो आवाज है, मेरा जो मन जो मुझसे कहता है, मैं उस बात को सुन सकूं और मैं उस बात को सुन करके अपने आप को लेस अफ्रेड करूं, मैं कम भयभीत हूं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा हो गया। फोर्थ स्टेंजा जो है, फोर्थ स्टेंजा हम लोगों से कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मेरी मदद कीजिए, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए, फॉर योर वॉइस, कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। हे ईश्वर मेरी इस प्रकार से मदद कीजिए कि आप जो कहते हैं, आपके जो उपदेश है उन्हें सुन सकूं। इन बिजीनेस एंड इन बॉर्डम, कहीं मैं कितना भी कर्म में लीन क्यों ना हूं, मैं कितना ही बिजी क्यों ना हूं, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। एंड इन बॉर्डम, इसे बॉर्डम नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बॉर्डम, चाहे मैं कितना ही वो जो है उदास क्यों ना हो, या फिर किसी काम में डूबा हुआ क्यों ना हो। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, मुझे सुनना सिखाइए है प्रभु आपकी बातों को। इन बिजीनेस एंड इन बॉर्डम, कितना ही कर्म में लीन क्यों ना हूं, या मैं कितना ही उदास क्यों ना हूं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, मैं किसी काम को लेकर के कितना ही निश्चित क्यों ना हूं, मेरे अंदर कितनी ही निश्चितता क्यों ना हो, परंतु मैं उस बात को ठीक से सुन सकूं। एंड इन डाउट, और मैं कितना ही किसी काम को लेकर के किसी संदेह में क्यों ना हूं, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, मैं कितने ही शोर में क्यों ना हूं, या मैं कितने ही एकांत में क्यों ना हूं, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए हे प्रभु। तो जो फोर्थ स्टेंजा था वो कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। अब एक बार फिर से हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि पहला स्टेंजा कहता है कि हे प्रभु मैं उन लोगों की बात को सुनूं जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझे उस प्रकार से मदद करते हैं, या जो मेरे आसपास में विद्यमान है, मैं उन लोगों की आवाज को ठीक प्रकार से सुन सकूं। सेकंड स्टेंजा कहता है हे प्रभु मैं उन लोगों की बात को सुन सकूं जो होपलेस है, जिन्हें भुला दिया गया है, जो मुझसे बहुत दूर है। थर्ड स्टेंजा कहता है कि हे प्रभु मैं अपने अंतर्निहित आत्मा की आवाज को सुन सकूं। और फोर्थ स्टेंजा जो है वो कहता है हे प्रभु मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। यहाँ पे कुछ मीनिंग लिख रखे हैं मैंने, जैसे फार का मीनिंग होता है दूर, विस्पर का मीनिंग होता है फुसफुसाना, धीमी धीमी आवाज में बात करना। एंगस्ट का मीनिंग होता है व्यथित होना या परेशान होना। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना। वॉरेडम नहीं है, वॉडम का मीनिंग होता है उदासी। सर्टेनिटी का मीनिंग होता है किसी काम को लेकर के निश्चितता होना। और हियर का मीनिंग हमने पढ़ा था, हियर का मतलब केवल सुनना, और लिसन का मतलब किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग हमारे इस चैप्टर के जो आगे के जो पार्ट है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें देखेंगे। आप इसे एक बार देखिए और जो चीज़ समझ में ना आए उसे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर उस बात को, उस प्लेलिस्ट को एक बार फिर से देखिए, या थोड़ा सा पीछे कर करके देखिए, ठीक है। उसे पॉज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको समझ में आ सके, ठीक है। ओके, थैंक्स।